Just Charu, we welcome you. This is the city of Buddha, and this is city of Gorakhnath temple. And be your own light is the thing, and it is all. जो स्मिता ने बात की, स्मिता इज देयर ना कि it is something, the breastfeeding is the something which is inherent in our culture. It is something, so 2 or 3 positive point is thing in Asia and especially in India, around 95% of the babies are breastfed in some form, and we in Asia and the South Africa, this Africa has got the higher incidence of breastfeeding than the western world. So this is the point where we are already ahead. तो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी. न्यूट्रिशन इज़ कॉमर्स, साइंस एंड पॉलिटिक्स, और यूनिसेफ ने भी अभी जो बार भी बहुत कम है कि 50%, तो इंडिया में बहुत सी स्टेट 50% तक हैं. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पता नहीं वो यंग जनरेशन है जो कि बहुत आगे रहती है. ब्रेस्ट, ये फार्मूला फीड कैसे आया? इट इज़ बियॉन्ड समथिंग अबाउट हमारी साइंस है उससे. शुरुआत में मैमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग. जब वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक लड़कियों को काम पे जाना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आदमी लोग सारे डेथ हो गए, और दिस वाज द वेस्टर्न वर्ल्ड. वो वर्ल्ड वॉर जैसे अभी रशिया यूक्रेन में हो रहा है, वो उस समय वहीं पे हो रहा था. और उसके बाद वेट नर्सेज चली गई, लड़कियों को काम पे जाना पड़ा. एंड द टेक्नोलॉजी केम फॉर दिस थिंग कि काऊ मिल्क को हम ड्राई करेंगे और हम टेक्निकल देंगे, और उन्होंने उसको प्रोपोगेट करना शुरू किया कि वी हैव द वेरी गुड न्यूट्रिशन फॉर द बेबीज़, और आप फार्मूला फीड को यूज़ करिए. जब तक इंडिया और कॉलोनी, जब अचानक बहुत सारे देश आज़ाद हुए, तब तक हमारे देश में कहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला फीडिंग का था ना. ये था पड़ास के लोग पिलाते थे, घर में बुआ चाची वो लोग पिलाते थे. और अभी भी जब हम ह्यूमन मिल्क बैंकिंग की बात करेंगे, इट इज़ समथिंग सैड कि 10 या 15 साल पहले हमारी प्रैक्टिस में हम लोग के जब बच्चे होते थे तो बगल वाला बोलता था मैं इसको पिला देती हूँ. समहाउ दिस थिंग इज़ गेटिंग लो, और आजकल लोग उतना शेयर नहीं करना चाहते. लेकिन जब ये हम बहुत सारे देशों को जब आज़ादी मिली, तो जो वो ब्रेस्ट फार्मूला मिल्क बनाने वाले थे, उन्होंने कहा यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, और जो भी हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, इट इज़ अराउंड 70 to 90. जब हम लोग 85 में व्हेन वी वर मदर, ये एक इम्प्रेशन सब जगह दिया गया कि फार्मूला फीड अच्छा है, ये न्यूट्रिशन है, आपको आगे बच्चे को रखना है तो न्यूट्रिशन आपको फार्मूला फीड. एंड इट वॉज वेरी वेरी ऑफेंसिव एडवर्टाइजमेंट, एंड सैड टू से that the companies influence professional body, doctors, sisters by sponsoring in a big way for the scientific meeting. मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, और जब हम लोग ह्यूमैनिटी के संग वर्क करते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो दिस इज़ समथिंग जो सारी यंग जनरेशन को आना चाहिए. और फिर ब्रेस्ट फीडिंग को हमने री आइडेंटिफाई कैसे किया? जब 1993 में WHO ने ग्रोथ कर्व्स बनाए डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे थे वो किसी से मिलते ही नहीं थे, मतलब दे वर फार अहेड. और उसके बाद ये कहा ये अफ्रीका, एशिया, यूरोपियन, अमेरिकन, इसकी बात नहीं है. द डिफरेंस इज इन द ब्रेस्ट फेड एंड द नॉन ब्रेस्ट फेड. और अगर बच्चे पूरी तरह ब्रेस्ट फेड होते हैं, देर इज़ नो एथिकल डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ द बेबीज. एंड दैट वॉज द अगेन वॉट वी से, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध, हम लोग बुद्ध की जगह में है कि सत्य 7 दिन बाद प्रकट हो जाता है. तो कोई भी झूठ, उसको कितना भी जोर से बोला जाए, वो एक दिन प्रकट होता है. एंड नाउ वी हैव इन्वेंटेड the art and science of the commerce and the art and science of nutrition in a very very different way. So this is something story what we say, and it is absolute. ये जैसे हम रामचंद्र जी की कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह से हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ भी हम मतलब व्हाट इज इट इज़ अनंत, मतलब ये लाइफ टू लाइफ है. जहाँ पे छोटा बच्चा आता है और कैसे क्यों वो मदर के पास जाता है स्पीशीज, बिकॉज द लाइफ want nutrition and it is natural. So all WHO and everybody, BPNI, IAP, Neonatal Association, FOXY, of course, which has been we have been like very very strong propagated about it, that breastfeeding is absolutely essential for health and survival of the thing.